हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। आमिर ने हैप्पी न्यू ईयर के 44 करोड़ ओपनिंग डे कलेक्शन को गलत बताकर शाहरुख पर कैसे किया टारगेट सेट। बिपाशा बासु आज जूम पर एक्सक्लूसिवली अपना रिलेशनशिप स्टेटस करेंगी रिवील। अनुष्का के साथ अपने रिलेशनशिप पर क्या है विराट का ऑफिशियल बयान। बताएंगे सैफ अली खान ने कब और कहां बनाया खुद का मजाक। और साथ ही बताएंगे सलमान की सिस्टर अर्पिता की शादी में सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर को क्यों नहीं किया गया इनवाइट। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। यहाँ शाहरुख और सलमान की दोस्ती की न्यूज आई, वहाँ आमिर खान ने छेड़ दिया एक नया राग। उतना ओपनली नहीं जितना उन्होंने शाहरुख के बारे में एक बार अपने ब्लॉग में लिखा था, पर हाँ, सोर्सेज ने जूम को आमिर के बारे में कुछ ऐसा रिवील किया है जिससे खान्स की प्रोफेशनल राइवलरी का खेल एक बार फिर से शाहरुख और आमिर के बीच शुरू हो सकता है। शाहरुख की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के पहले दिन का कलेक्शन कितना था? फिल्म के प्रोड्यूसर्स के मुताबिक 44.97 करोड़ रुपए और बॉक्स ऑफिस का डेटा बताने वाली दूसरी एजेंसीज के मुताबिक 37.80 करोड़ रुपए। उस वक्त मीडिया में हैप्पी न्यू ईयर के बारे में न्यूज आई थी कि इस फिल्म ने आमिर खान की फिल्म धूम 3 का फर्स्ट डे के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ने वाली इस न्यूज ने आमिर का दिल कुछ ऐसा तोड़ा कि आमिर अब तक इससे शायद उबर नहीं पाए हैं। जूम को आमिर के करीबी सूत्रों ने बताया है कि आमिर अपने खास लोगों से बात करते हुए सुने गए कि हैप्पी न्यू ईयर का 44.97 करोड़ रुपए का फिगर थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। सोर्सेज ने बताया कि आमिर को 44.97 करोड़ रुपए वाले इस फिगर पर थोड़ा शक है कि प्रोड्यूसर्स ने इसे कहीं बढ़ा चढ़ाकर तो पेश नहीं किया। खैर, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का ये डेटा हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज में रहा है। फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स की रिपोर्ट में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा बढ़ा हुआ ही पाया जाता है, जबकि दूसरी एजेंसीज का सेम डे या सेम वीक का कलेक्शन उससे थोड़ा कम ही रहता है। इसलिए इस तरह के फिगर्स हमेशा से ही विवादों में रहे हैं। काफी कुछ इस तरह जैसे आमिर और शाहरुख की दोस्ती, लेकिन प्रोफेशनल राइवलरी के इस दौर में जब फिल्मों को बिजनेस से कंपेयर किया जाता है, ठीक उसी तरह मीडिया में खान्स की दोस्ती और राइवलरी को भी काफी बार कंपेयर किया जाता रहा है। मीडिया में आमिर हर चीज पर अपनी राय खुलकर रखते हैं, तो शाहरुख कैमरे के सामने काफी संभल कर बोलते हैं। आमिर को कई बार कैमरे ने शाहरुख की चुटकी लेते हुए पकड़ा है, चाहे वो गजनी के प्रमोशन के टाइम पर तीनों खान्स के मजे लेना हो। देखिए, इंडस्ट्री में 3 इडियट हैं। पहला तो मैं हूँ, दूसरा सलमान है और तीसरा शाहरुख है। या फिर शाहरुख और सलमान की लड़ाई के बाद 3 इडियट्स के प्रीमियर पर सलमान की टांग खींचना हो। क्या बोला? और अभी फिर से उनकी दोस्ती पर आमिर के मजेदार कमेंट्स। जिस दिन वो लोग की दोबारा दोस्ती हो गई तो वो मैं दिल्ली में था, तो करीबन 1:30 बजे उनका फ़ोन आया, फिर आधा घंटा बात की, फिर फेस टाइम आधा घंटा किया, फिर 2:30 बजे फिर फेस टाइम किया, तो रात भर मुझे उन्होंने जगा के रखा। हमेशा मसालेदार हेडलाइंस बनता है। किस्सा शाहरुख और आमिर का ज्यादा इसलिए भी बनता है क्योंकि इनकी फिल्में 1-2 महीने के अंतर पर आती हैं और अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए खान को खान का थोड़ा बहुत सहारा तो लेना ही पड़ता है। क्योंकि शाहरुख की फिल्म इतनी कामयाब होगी, कितनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, वो इतनी लोकप्रिय होगी, इतने ज्यादा लोग उसको देखने आएंगे, तो हमको फायदा होगा उससे, क्योंकि हमारा लोग शाहरुख की फिल्म देखने आएंगे, उसमें हमारा ट्रेलर भी देख लेंगे। खान्स के इस खेल का आप खूब मजा लीजिए, बड़े पर्दे पर उनकी फिल्में देखकर और छोटे पर्दे पर इनकी स्टोरीज देखकर। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस बिपाशा बासु का रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर आज सभी काफी कंफ्यूज्ड है। ऐसे में कल एक इवेंट पर पहुंची बिपाशा से हमने उनका रिलेशनशिप स्टेटस जानने की कोशिश की। टेक अ लुक। I'm single till I'm married. I'm single till I'm married. Yeah. जूम के बूम पर बिपाशा बासु ने साफ कर दिया है कि वो सिंगल है। I'm single till I'm married. वेल, पिछले कुछ दिनों में आपने हरमन और बिपाशा के रिश्तों में चल रही प्रॉब्लम्स की खबरों के बारे में सुना ही होगा। हर जगह बातें हो रही हैं कि हरमन और बिपाशा का ब्रेकअप हो चुका है।
कोई इस ब्रेकअप की वजह बिपाशा और उनके एक फ्रेंड की बढ़ती नजदीकी को बता रहा है, तो कोई हरमन की एक मॉडल से बढ़ती नजदीकी को इस ब्रेकअप की वजह बता रहा है। खबरें तो ये भी आई है कि हरमन की फैमिली बिपाशा को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ब्रेकअप की वजहें तो ढेर सारी हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ था कि क्या सच में ये दोनों एक्टर्स अलग हो चुके हैं। इस सवाल का जवाब हमने डायरेक्टली खुद बिपाशा से पूछा है। Harman and you're not dating each other anymore? I'm not going to discuss this today. Sure. Okay. Some other day we can chat about it. Some other day we can chat about it. बिपाशा इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं देना चाहते, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही है जिससे आपको पता चल ही जाना चाहिए कि बिपाशा बासु का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। I'm single till I'm married. I'm single till I'm married. Yeah. For रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने फाइनली अपने रिलेशनशिप की न्यूज को कबूल कर लिया है। कब और कहां विराट ने अपने रिलेशनशिप की न्यूज को किया एक्सेप्ट, आइए देखते हैं। जो है सबके सामने अभी ना, तो वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, वी आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग। विराट ने कर लिया है कबूल, उनकी आशिकी है अनुष्का शर्मा। विराट ने पूरी दुनिया के सामने अनुष्का के साथ अपने रिश्ते को कर लिया है एक्सेप्ट। जो है सबके सामने अभी ना, तो वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, वी आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग। पिछले कुछ महीनों में अनुष्का और विराट के रिलेशनशिप को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई है। जब भी इन दोनों स्टार्स को एक साथ स्पॉट किया जाता, इनके रिलेशनशिप की न्यूज मीडिया में हर जगह पर छा जाती। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अनुष्का शर्मा ने सबसे पहले अपने एक कोर्ट से अपने रिलेशनशिप को लेकर चली आ रही खबरों को साफ कर दिया था। अनुष्का said, I feel the minute we start talking about our private lives, all focus just shifts there. Then I'll also have to answer questions like Valentine's Day पे क्या करने वाले हैं, आपने बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया। I can't do that. Like I said, it's all in the open. Whether I go for a dinner or to watch a match, everybody can see it. But if people still need a verbal confirmation, I'm not giving it. But really, how louder can I get? Well, और अब विराट कोहली ने ऑन कैमरा दिए गए अपने इस बयान के बाद साफ कर दिया है कि अनुष्का और उनके रिश्ते को लेकर अब सवाल नहीं उठने चाहिए। जो है सबके सामने अभी ना, तो वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, वी आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग। बट वही चीज़ के बारे में अगर रिपीटेडली सवाल पूछे जाएं और उस चीज़ को एक मैटर ऑफ डिबेट बना दिया जाए तो दोनों इंडिविजुअल्स को वो चीज़ ठीक नहीं लगती। तो अगर आप कहीं साथ में दिखते हैं फिर भी आपसे पूछा जा रहा है कि इज इट कन्फर्म, आई मीन वो एक कॉमन सेंस की चीज़ है कि मतलब सबको obviously if you know then why ask the same question, something that is wrong apparently for people that we are doing. I mean, there's nothing to hide and we would not personally like to speak about it because it's something very personal for us and you know that should be respected by the media and everyone else as well. Well, साफ है इन दोनों लव बर्ड्स ने अब अपने रिश्ते को नाम दे दिया है और अपने रिश्ते के बारे में इन्हें बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल, हम तो यही कहेंगे विराट अनुष्का ने अपने रिश्ते को लेकर चल रही खबरों पर ऑफिशियली बयान देकर एक अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि अब इन दोनों स्टार्स के रिलेशनशिप को लेकर स्पेकुलेशन होनी बंद हो जाएंगे। वैसे विराट कोहली ने इस इवेंट पर ये जरूर साफ किया कि बॉलीवुड में डेब्यू करने का फिलहाल उनका कोई प्लान नहीं है और न ही वो एक्टिंग में इंटरेस्टेड है। क्या नाम है फिल्म का? अभी फिल्म का नाम डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन ऐसी खबरें मैं उनसे आज तक मिला भी नहीं हूँ, मुझे ना उन्होंने अप्रोच किया है। लेकिन अगर आपको फिल्म का ऑफर मिले और इस तरह का, तो क्या हम विराट को फिल्मों में भी देखेंगे? नहीं, फिल्मों में भी नहीं देखेंगे। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। टेनिस सेंसेशन सानिया मिर्जा चाहती है कि सलमान खान बने उनके हस्बैंड। वेल, क्या है सानिया के इस सरप्राइजिंग बयान की वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। टेनिस सेंसेशन सानिया मिर्जा चाहती है कि सलमान खान बने उनके लाइफ पार्टनर। सानिया का कहना है कि सलमान खान है उनकी पहली पसंद। वेल, इस न्यूज को सुनने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि सानिया सलमान खान को रियल लाइफ में अपना पार्टनर बनाना चाहती हैं, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि सानिया की विश है कि रियल लाइफ में सलमान खान उनके हस्बैंड का रोल प्ले करे। शोएब कौन बनेगा? शोएब, आई थिंक सलमान खान। वेल, सुना आपने, सानिया चाहती है कि उनके हस्बैंड का रोल प्ले करे सलमान खान। दरअसल यहाँ पर हम सानिया से उनकी लाइफ पर बनने वाली फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे में सानिया ने हमें बताया कि वो चाहेंगी कि दीपिका फिल्म में उनका रोल प्ले करे, वहीं सलमान खान उनके हस्बैंड शोएब मालिक का रोल प्ले करे। I definitely think, I think Deepika is very athletic, and I think that's one of the things you need as obviously as a tennis player. So I would think that, I mean,
of course Deepika, it was just a question that was asked to me and who said which actress, so I said Deepika Padukone, and yeah, I'd be honored. शोएब कौन बनेगा? शोएब, I think सलमान खान. Well, साफ है सानिया मिर्जा ने अपनी फिल्म की स्टारकास्ट ऑलरेडी डिसाइड कर ली है, और अगर कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर उनकी लाइफ पर फिल्म बनाने का फैसला करता है तो उन्हें इस स्टारकास्ट के साथ ही फिल्म बनानी होगी। लेकिन सानिया कब तक इस फिल्म के लिए हाँ कहेंगी उन्हें खुद भी नहीं पता। मेरी बात हुई है, लेकिन मैं थोड़ी सी ना प्राइवेट पर्सन हूँ। बीच में भी एक न्यूज़ आई थी, सानिया डजंट वांट अ फिल्म होना। बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि मैं थोड़ी सी प्राइवेट हूँ, तो आई डोंट नो कि मैं कितनी कंफर्टेबल होंगी टू गिव आउट everything about my life into a film, but you know, you should never say never. Right now I feel this way, maybe in a few years I'll feel differently, lekin I think it's great that we are having such great movies on such iconic sports persons of our country. Well, सानिया, आपके फैंस आपकी लाइफ के बारे में जल्द से जल्द जानना चाहते हैं। ऐसे में भी होप बहुत जल्द किसी न किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को आप अपनी लाइफ पर फिल्म बनाने की इजाजत देंगे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए मुंबई के ATS चीफ हिमांशु रॉय ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भरोसा दिलाया है कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से कोई खतरा नहीं है। आप भी देखिए। फराह खान, शाहरुख खान और महेश भट्ट जैसे स्टार्स हैं अंडरवर्ल्ड के निशाने पर। अंडरवर्ल्ड फिर से बॉलीवुड स्टार्स के बीच फैलाना चाहता है दहशत। लेकिन अब मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर हिमांशु रॉय का कहना है कि सेलिब्रिटीज की सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में किसी भी सेलिब्रिटी को डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो मुंबई पुलिस है वो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही सक्षम है, और वो जहाँ तक बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ का सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल है, वो अवेयर है जो इश्यूज हैं, जो थ्रेट्स हैं, और वो एडिक्वेटली उसको टेक केयर कर रही है। वैसे ज़ूम को खबर मिली है कि पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया है, और उनसे पूछताछ में इस बात का पता चला है कि शाहरुख खान, फराह खान और महेश भट्ट जैसे स्टार्स अंडरवर्ल्ड के निशाने पर हैं, और यही वजह है कि पुलिस ने इन स्टार्स की सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। लेकिन इस बारे में अभी फिलहाल मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स कुछ भी ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहते। इसमें उन लोगों ने कबूला है कि शाहरुख के घर पे, फराह के घर पे फायरिंग करने के लिए कहा गया है, उनके ऑफिस में फायरिंग। वो डिटेल्स कैमरा पे शेयर करना मुझे मुनासिब नहीं लगता है। वेल, साफ है मुंबई पुलिस फिलहाल इस मामले पर ज्यादा बोलना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर हिमांशु रॉय का ये जरूर कहना है कि एक खास मकसद की वजह से अंडरवर्ल्ड सेलिब्रिटीज को निशाना बनाते हैं। अंडरवर्ल्ड जो है वो पब्लिसिटी पे थ्राइव करता है, और हमने ये देखा है कि काफ़ी बार वो ऐसे लोगों को टारगेट करता है जब उनको पता है कि उनको पब्लिसिटी मिलेगी। तो जब पब्लिसिटी मिलती है तो नेचुरली उनका नाम रोशन होता है, बढ़ता है, और फिर लोग और भी डरते हैं, और ये उनका एक स्टैंडर्ड टेक्निक है। वेल, बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया हमेशा मंडराता रहता है, लेकिन मुंबई पुलिस इस थ्रेट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और उन्होंने स्टार्स को भरोसा दिलाया है कि उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म बजरंगी भाईजान के सेट से मीडिया में अब तक कई पिक्चर्स लीक हो चुकी हैं, और इसे लेकर फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान काफी परेशान है, और अपनी इस परेशानी के बारे में कबीर खान ने ज़ूम के साथ की बात। सलमान खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग अभी शुरू ही हुई है, लेकिन इस फिल्म के सेट से कई पिक्चर्स मीडिया में ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसे लेकर खबर आई थी कि फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान खुश नहीं है। ऐसे में रिसेंटली किल दिल के प्रीमियर पर पहुंचे कबीर खान से हमने इन लीक पिक्चर्स पर उनका रिएक्शन लिया। यार देखो, दिल्ली में शूट कर रहे थे सलमान खान के साथ, हर दिन सेट के आसपास 10,000 लोग होते थे, तो यू कैन नॉट प्रिवेंट फोटोग्राफ्स फ्रॉम कमिंग आउट। आजकल सबके हाथ में एक कैमरा होता है, फ़ोन होता है जिसमें कैमरा होता है, तो हमने सोचा हम भी खुद सेल्फीज ले लेके, तो सलमान, मैं, करीना वी स्टार्टेड टेकिंग सेल्फीज एंड पोस्टिंग देम। वैसे कबीर खान का कहना है कि पिक्चर्स फिल्म रिलीज से पहले मीडिया में आ जाने से थोड़ा नुकसान तो जरूर होता है। स्टोरी लाइन तो नहीं बैठती, वो मुश्किल, एक फोटोग्राफ से स्टोरी लाइन नहीं, लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा मेहनत जाती है सेट्स या लोकेशंस और कॉस्ट्यूम्स में, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्री मैच्योरली जब बाहर जाती हैं तो थोड़ा सा हार्म होता है फिल्म को, लेकिन आई थिंक दैट्स द कॉस्ट ऑफ शूटिंग इन पब्लिक।
वेल साफ है, पब्लिक प्लेसेस में फिल्म शूट करने का इतना खामियाजा तो डायरेक्टर्स को भुगतना ही पड़ता है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। अजय देवगन और प्रभु देवा रिसेंटली अपनी अपकमिंग फिल्म एक्शन जैक्सन के एक सॉन्ग को लॉन्च करने पहुंचे एक इवेंट पर, और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। आप तीनों का बॉलीवुड में सबसे फेवरेट गैंगस्टर कौन है ऑल टाइम? देखिए, मैं तो बहुत क्लियर हूँ, मैं अपने आप को ही कहूँगा, क्योंकि कंपनी और वंस अपॉन अ टाइम मैंने ही की है, तो किसी ने इतना अच्छा गैंगस्टर परफॉर्म नहीं किया। अब तक बॉलीवुड का सबसे अच्छा गैंगस्टर प्ले करने के सवाल पर यह है अजय देवगन का रिएक्शन। देखिए, मैं तो बहुत क्लियर हूँ, मैं अपने आप को ही कहूँगा, क्योंकि कंपनी और वंस अपॉन अ टाइम मैंने ही की है, तो किसी ने इतना अच्छा गैंगस्टर परफॉर्म नहीं किया। और ये दावा उन्हीं अजय देवगन की तरफ से आया है जो बड़ी बड़ी बातें करने से परहेज करते आए हैं। अगर वो कॉन्फिडेंस है तो आई जस्ट कीप टेलिंग हिम दैट व्हाई शुड वी टॉक अबाउट इट। पर अब वही अजय देवगन अपनी अपकमिंग फिल्म एक्शन जैक्सन के सॉन्ग गैंगस्टर बेबी के बारे में बात करने मीडिया के सामने आए तो उनके सामने आ गया बॉलीवुड में उनके फेवरेट गैंगस्टर रोल का किस्सा, और जवाब सामने है कि अजय किस एक्टर को गैंगस्टर के रोल में अपना फेवरेट बता रहे हैं। मैं अपने आप को ही कहूँगा, क्योंकि कंपनी और वंस अपॉन अ टाइम मैंने ही की है, तो किसी ने इतना अच्छा गैंगस्टर परफॉर्म नहीं किया। इससे पहले कि कोई अजय की बात को मिसअंडरस्टैंड करे, यहाँ ये बताना जरूरी है कि लगता है अजय ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें अपने रोल के लिए हमेशा नए चैलेंजेस लेना पसंद है। शायद इसलिए उन्होंने यहाँ छेड़ दिया गैंगस्टर के रोल वाली अपनी कुछ पुरानी फिल्म्स का किस्सा। I remember when I was doing Once Upon a Time, I wasn't sure if I should do the film because I had already done Company, and Company was really appreciated the performance and everything. So then till I found another way to perform in Once Upon a Time, and it was a completely different character. I mean, there was a gangster who was happy and smiling all the time, and Company was a serious guy. So we changed the color of the thing. So there is obviously pressure, and if I wouldn't have found this zone, then I wouldn't have done Once Upon a Time. और अजय के इस गैंगस्टर वाले रोल से वाकई बॉक्स ऑफिस पर बात बन गई थी। खैर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की बात छोड़िए, अब जरा एक्शन जैक्सन के इस इवेंट की बात हो जाए। अजय के साथ यहाँ डायरेक्टर प्रभु देवा भी मौजूद थे, और साथ ही मौजूद थी इस सॉन्ग का सेंट्रल अट्रैक्शन मानसवी ममगई, जो इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। इस सॉन्ग पर मानसवी ममगई ने स्टेज पर अपनी एक परफॉर्मेंस भी दी। अजय इस फिल्म में गैंगस्टर की भूमिका में दिखेंगे। वैसे कहा जा रहा है कि फिल्म में उनके ट्रिपल रोल है, पर चलिए अजय से ही जान लेते हैं फिल्म में उनके रोल के बारे में। How true is that you have a double role in the film? One is action and the other one is Jackson. Double what? Double role in the film. If you would go by the looks, I have a triple role in the film. There are 3 different looks, so don't go by the looks. See the film. वेल अजय, आप जब भी ऑन स्क्रीन गैंगस्टर बने हैं, फिल्म हिट हो गई है और लोगों ने फिल्म में आपकी एक्टिंग की खूब तारीफ भी की है। वी जस्ट होप द सेम फॉर एक्शन जैक्सन। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सलमान खान की सिस्टर अर्पिता की शादी में सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर को क्यों नहीं किया गया इनवाइट। रिसेंटली मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड्स, जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए नजर। टेक अ लुक। लेट यश चोपड़ा की याद में शुरू किया है यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड, जिसे हमने कवर किया। इस इवेंट पर मौजूद थी हेमा मालिनी, सिमी गरेवाल और पैम चोपड़ा। यहां अनाउंस किया गया दैट अमिताभ बच्चन विल रिसीव द सेकंड यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड। वही हेमा मालिनी said that even she wants a यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड फॉर धर्मेंद्र। ऑल इन ऑल ये इवेंट रहा काफी स्पेशल। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। क्रिकेटर रोहित शर्मा के डबल सेंचुरी को सेलिब्रेट करने बॉलीवुड और क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लोग आए एक साथ। आप भी देखिए। ये थी सोहेल खान की वार्निंग टू ऑल द मीडिया पीपल एट एन इवेंट कि अगर अर्पिता की शादी के बारे में किसी ने भी सवाल पूछा तो वो इवेंट छोड़कर चले जाएंगे। मौका था क्रिकेटर रोहित शर्मा के वर्ल्ड रिकॉर्ड 264 के सेलिब्रेशन का, जहां सोहेल खान, नीता अंबानी, सचिन तेंदुलकर, सुनील शेट्टी प्रेजेंट थे। यहां मौजूद सेलेब्स ने रोहित शर्मा के इस अचीवमेंट पर खुशी जताई। 264 के साथ साथ ये भी है कि 2 डबल सेंचुरीज हुए हैं,
और जिस तरीके से रोहित खेल रहा था मुझे तो लग रहा था कि 300 तक भी पहुंच जाएगा। अनबिलीवेबल ना, मतलब उतने देर तो मैं खड़े नहीं हो सकता जितना देर ये खेला है। नो, इट्स लॉन्ग ड्यू एंड हिज टैलेंट हैज overshadowed himself. I mean, that's the biggest compliment I can give him. His boy is unbelievable, and since he's been a part of the team, it's lovely to watch him. He plays some great strokes, and as you say that a classic cricketer, Rohit is a classic cricketer. A big congratulations to Rohit. I think it's a spectacular achievement, and especially after a hand injury, it's not so easy. I know I've had few injuries, and then Rohit has done remarkably well, and I just feel that this Australian tour brings him more success and for Indian cricket. Well, रोहित शर्मा की इस विक्ट्री से पूरा देश काफी प्राउड जरूर फील कर रहा है, and we hope कि ऐसे ही हमारे सभी स्पोर्ट्समैन हमें खुश करते रहें। For कुणाल मांडेकर, Zoom मुंबई। खान फैमिली ने अर्पिता की रिसेप्शन सेरेमनी को ग्रैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और जूम आपके लिए इस ग्रैंड सेरेमनी की कुछ डिटेल्स लेकर आया है। टेक अ लुक। अर्पिता की ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद अब खान फैमिली अर्पिता की ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारियों में लग गई है। जूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि इस ग्रैंड रिसेप्शन की हर एक डिटेल खुद सलमान अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर वर्कआउट कर रहे हैं। कल शाम पूरी खान फैमिली सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में मौजूद थी। यहाँ जूम ने सलमान खान की अच्छी दोस्त डेजी शाह को भी स्पॉट किया। साफ है सलमान खान का हर करीबी इस रिसेप्शन को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और जिस तरह अब तक इस रिसेप्शन की तैयारी की गई है उसे देखते हुए साफ है कि ये इस साल की सबसे बड़ी रिसेप्शन पार्टी साबित होगी। रुद्रानी चटराज, जूम मुंबई। सलमान खान के रियलिटी शो से हॉलीवुड सेलिब्रिटी किम कार्दाशियन ने लास्ट मोमेंट पर किया है ऑप्ट आउट। वेल, क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। हॉलीवुड रियलिटी शोज की क्वीन कहे जाने वाली किम कार्दाशियन बहुत जल्द इंडिया आने वाली थी। किम की इंडिया विजिट का मकसद था सलमान खान के रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना, लेकिन अब सलमान खान के शो के मेकर्स का ये प्लान धरा का धरा रह गया है। जी हाँ, जूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि ये बोल्ड हॉलीवुड सेलिब्रिटी अब इंडिया नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि लास्ट मोमेंट पर किम ने इंडिया नहीं आने का फैसला किया है, जिसकी वजह से सलमान खान के शो के मेकर्स काफी परेशान हैं। इस रियलिटी शो में हर साल किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी को प्रमोशंस के लिए बुलाया जाता है और इस साल भी किम कार्दाशियन को बुलाकर कुछ ऐसी ही प्लानिंग की गई थी, लेकिन किम ने लास्ट मोमेंट पर सलमान खान के रियलिटी शो के मेकर्स को डिच कर दिया और अब इस शो के मेकर्स को किसी नए सेलिब्रिटी की तलाश करनी होगी। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि वीजा इश्यूज की वजह से किम इंडिया नहीं आ पाई है, लेकिन इस न्यूज पर अब तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। ऐसे में ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर किम ने लास्ट मोमेंट पर इंडिया न आने का फैसला क्यों किया। फॉर चेतना सिंह, जूम मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। सलमान खान की वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेसेस सोनाक्षी सिन्हा सलमान खान की सिस्टर अर्पिता की वेडिंग से गायब रही थी और इससे कई तरह की स्पेकुलेशंस भी की जा रही थी, लेकिन अब एक न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट छापी है कि अर्जुन कपूर की वजह से सोनाक्षी सिन्हा को इस शादी में आने का इन्विटेशन नहीं मिला। दरअसल अर्जुन कपूर कुछ साल पहले तक सलमान खान की सिस्टर अर्पिता को डेट कर रहे थे, ऐसे में उन्हें इस शादी में नहीं बुलाया गया और साथ ही खबर है कि सोनाक्षी सिन्हा अर्जुन कपूर को डेट कर रही है, ऐसे में उनका नाम भी इस वेडिंग की गेस्ट लिस्ट से हटा दिया गया। खबरों की माने तो एक्ट्रेस सनी लियोनी ने एक यूथ रियलिटी टेलीविजन शो को होस्ट करने के लिए पूरे 4 करोड़ की डिमांड की है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि रियलिटी शो के मेकर्स ने सनी को 70 लाख तक का ऑफर दिया था, लेकिन सनी ने 4 करोड़ रुपए की डिमांड करके सबको चौंका दिया। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो रिसेंटली सिद्धार्थ मल्होत्रा के फोन के आउटगोइंग कॉल्स को उनके टेलीकॉम ऑपरेटर ने बंद कर दिया। दरअसल सिद्धार्थ ने पिछले कुछ महीनों से अपना बिल पे नहीं किया है, यही वजह है कि उनके टेलीकॉम ऑपरेटर ने उनके आउटगोइंग कॉल्स को बंद कर दिया, जिससे सिद्धार्थ को काफी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा। रिसेंटली सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक शख्स की खूब क्लास लगाई थी और अब सोनाक्षी का कहना है कि वो जनरली किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अगर कोई अपनी हद पार करता है तो वो चुप भी नहीं बैठ सकती। खबरों की माने तो एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा पूजा भट्ट के भाई राहुल भट्ट की फिल्म कैबरे के लिए ट्रेन करेंगी। दरअसल पूजा भट्ट चाहती है कि उनकी इस फिल्म के लिए ऋचा फिट दिखे, यही वजह है कि उन्होंने अपने भाई राहुल भट्ट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने से पहले वो ऋचा को अच्छी तरह से ट्रेन करे।
एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो एक लग्जरी कार गिफ्ट करने के बाद अब खान फैमिली ने अर्पिता खान को मुंबई में एक सी फेसिंग अपार्टमेंट गिफ्ट किया है। जी हां, खान फैमिली चाहती थी कि अर्पिता मुंबई में सलमान खान के घर के पास ही रहे। ऐसे में खान फैमिली ने अर्पिता के लिए ये प्लश अपार्टमेंट खरीदा है। खबरों की माने तो आजकल दीपिका पादुकोण बंगाली लैंग्वेज सीख रही हैं। दरअसल फिल्म पीकू में दीपिका एक बंगाली लड़की का रोल प्ले कर रही है। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार चाहते थे कि दीपिका इस लैंग्वेज को समझें और अपने डायरेक्टर की डिमांड पर दीपिका जमकर इस लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रही है। सोर्सेज की माने तो डायरेक्टर कबीर खान सलमान खान को उनके बर्थडे पर एक स्पेशल गिफ्ट देने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कबीर खान फिल्म बजरंगी भाईजान का फर्स्ट लुक 27 दिसंबर को अनवेल करना चाहते हैं, जिसकी तैयारी वो जोरों शोरों से कर रहे हैं। हाल ही में कबीर ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू की है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो सलमान खान ने अपनी सिस्टर अर्पिता की शादी में लूलिया वेंटूर को सबसे मिलवाया। यही नहीं, सलमान ने लूलिया को गेस्ट से मिलवाते हुए कहा, मीट माय गर्ल लूलिया। साफ है, सलमान खान का लूलिया कनेक्शन अभी भी जबरदस्त है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड को मिस कर दिया है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। टेलीविजन एक्टर वरुण सोबती बहुत जल्द बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं और इसके लिए उन्हें चाहिए सलमान खान का सपोर्ट। जूम के थ्रू वरुण गिव अ मैसेज टू सलमान भाई से होगी कि वो भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे इस फिल्म के बारे में वन लाइनर लिख दें ताकि प्रमोशन में थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट। आई होप यार, आई कांट रिक्वेस्ट इट, मतलब आई होप। मधुर भंडारकर ने जूम के बूम पर क्लियर किया कि वो 26/11 पर फिल्म नहीं बनाएंगे। लोग बनाना चाहते बनाएं, लेकिन मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मैं ऐसा अटेम्प्ट नहीं करना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले हमने ये न्यूज बताई थी कि अपैरेंटली हॉलीवुड फेम किम कार्दाशियन विल बी अ पार्ट ऑफ सलमान्स रियलिटी शो एंड इज रिपोर्टेडली चार्जिंग अ ह्यूज अमाउंट फॉर द सेम। पर अब जूम के सोर्सेज से पता चला है कि किम हैज कैंसल्ड हर ट्रिप टू इंडिया एंड शी वोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस रियलिटी शो। कल रखा गया एक्शन जैक्सन का एक सॉन्ग लॉन्च इवेंट, जहां पर अजय देवगन was present with प्रभु देवा, while सोनाक्षी सिन्हा was missing from this event. The actor was accompanied by मानस बी ममगाई, जो इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। यहां पर अजय interacted with the media in a jovial mood and had a blast at the event. सलमान खान ने कल रात अपने घर पर रखी एक इनफॉर्मल गैदरिंग, जहां पर लास्ट मिनट डिटेल्स एंड डिस्कशंस चल रहे थे फॉर टुडेज रिसेप्शन इन द इवनिंग। और यहां गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर वी कैप्चर्ड सलीम खान एंड डेजी शाह। लेट यश चोपड़ा की याद में रखा जाता है यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड, और इस साल भी ये मेमोरियल अवार्ड रखा गया था, जहां पर पैम चोपड़ा और हेमा मालिनी प्रेजेंट थे। सोहेल खान, सीमा खान, सुनील शेट्टी और सचिन तेंदुलकर गैदर हुए एक साथ टू फेलिसिटेट क्रिकेटर रोहित शर्मा's वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 264, जहां मीडिया से बात करते हुए सोहेल खान ने दे दी सभी को वार्निंग दैट नॉट वन क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड अबाउट अर्पिता's wedding. If that happens, he will walk out of the event. विराट कोहली ने एक इवेंट पर क्लियर कर दिया that he is in a relationship with Anushka. Hear out what the cricketer exactly said about his love affair with Anushka. जो है सबके सामने है, I mean, ना तो we are not hiding anything, we are not trying to hide anything. I don't want to hide anything. But वही चीज़ के बारे में अगर repeatedly सवाल पूछे जाएं और उस चीज़ को एक मैटर ऑफ डिबेट बना दिया जाए तो दोनों इंडिविजुअल्स को वो चीज़ ठीक नहीं लगती। हाल ही में खबर आई थी कि बिपाशा बासु और हरमन बवेजा का ब्रेकअप हो गया है। इसी रूमर पर जब एक इवेंट पर आई बिपाशा से हमने पूछा that what's her current relationship status, to this she said, I'm single till I'm married. I'm single till I'm married. Zoom exclusive. Aamir was apparently overheard saying that Happy New Year's first day collection as 44 crore looks impossible to accomplish. Ji ha. According to sources, Aamir knows the film collected 34 crores on the first day, and escalating the collection to 36 and 37 is understandable. But Shah Rukh Khan apparently jumped to 44 crores because he knows that Aamir's PK is coming soon, and Shah Rukh does not want Aamir to break his first day record. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.